नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे कराया जा रहा है। आप सब लोगों का कमेंट था कि सर ज्ञान बिंदु का नया बुक आया हुआ है तो उसको करवा दीजिए। तो अभी देखिए मार्केट में लॉन्च नहीं है, जैसे ही लॉन्च होता है आपको तो सेट करवाया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए आज तो तबीयत भी बिगड़ गया है, मेरा बुखार हो गया, उसके वजह थोड़ा सा सेट आने में थोड़ा सा डिले हुआ है। चलिए कोई नहीं, आप सभी लोग का एग्जाम नज़दीक है तो सेट आना चाहिए, सेट रुकना नहीं चाहिए। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन जो है बनाते थे। तो आंसर हमारा जो है पहले का ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध किससे है, यानी कहाँ से है संबंध इसका महापरिनिर्वाण का। तो दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में किस जगह पे है आप कमेंट कीजिएगा। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है। देखिए अर्थशास्त्र में अगर हम गुप्तचर की बात करते हैं तो उसको हम गुड़ पुरुष कहा गया है दोस्तों। इसका आंसर जो है तीसरे का हमारा ए हो जाएगा। देखिए सेट में कहीं कहीं बाई मिस्टेक एक आध क्वेश्चन जो है बाई एरर होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है। 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, जहाँ तक सही करने लायक होता है वो होता है, नहीं तो फिर आगे सेट पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपको आंसर जो है बता दिया जाएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना जो है गुप्त काल में नहीं हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा, यथा सप्तशती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी ये नहीं हुआ है। बाकी मुद्रा राक्षस हो जाएगा, नीति सार हो जाएगा और योगाचार भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि जो है कविराज था। बहुत ज़्यादा बेहतर प्रश्न है कविराज। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा राजा भोज, है ना। ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का डी हो जाएगा। दीवान ए रियासत का संबंध जो है किस शासक से है। देखिए दीवान ए रियासत की बात कर लेते हैं तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से है। किससे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी से जो है आपका दीवान ए रियासत का संबंध रखता है। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या था। देखिए बहमनी राज्य की मुद्रा आप सभी को याद ही होगा। 7 का सही आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे हुण दिया गया है, ठीक है। आंसर में हमारा जो है हुण है, ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुआ था किसके समय में, मुगल काल में। तो ये हुआ था अकबर के समय में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर के समय में। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह युक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जेम्स आउट्रम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जेम्स आउट्रम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चैम्सफोर्ड से नहीं है। देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड से दोस्तों आपका नहीं है। देखिए सैडलर आयोग का गठन जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंध रखता है। और देख लेते हैं, जैसे देखेंगे तो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध इसी से संबंध रखता है, लेकिन मोपला विद्रोह आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंध नहीं रखता है। रोलेट एक्ट का पारित होना यह भी आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड से ही संबंध है। प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है। प्रताप, इसका देखिए सही आंसर दोस्तों 11 का हो जाएगा आपका गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं। उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस दोस्तों, रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1923 में गठित भारतीय छंटनी समिति का संबंध किस विभाग से था। कौन से विभाग से था, तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा विभाग से दोस्तों, शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा पातशाह कहलाए हैं। देखिए इसका उत्तर आप अच्छे से याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं दोस्तों। बिहार एसआई के लिए आप सभी को पता है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। अब तो अधिक आपके पास टाइम भी नहीं बचा है, करीबन 20 दिन बचा है। तो वहाँ पे आप ग्रुप में ज्वाइन होकर क्या करना है कि जितना भी सेट हो चुका, जैसे आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 60-70 सेट हो गया होगा। तो वहाँ पर जुड़ करके सेट ले करके बस आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि अभी आप जितना क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उतना ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है कम गलत होगा और अच्छे से बना पाएंगे। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। कम से कम आप क्वेश्चन का ही रिवीजन अच्छे से करके जाइए, ताकि आप वो भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सेट का, ठीक है। निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम जो है क्या है। तो 15 का देखेंगे दोस्तों तो हमारा 3, 2, 4, 1, यानी करनाल का युद्ध, गिरिया का युद्ध, पलासी का युद्ध और बेदरा का युद्ध, ठीक है। चलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध जो है किससे है।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से है दोस्तों। ऑप्शन जो है 16 का ए होगा। संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुआ था। देखिए कार्यवाही पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 13 दिसंबर वर्ष 1946। पहला बैठक पूछा जाए तो आप मारिएगा 9 दिसंबर 1946। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति दोस्तों लोकसभा का सत्र जो है स्थगन नहीं कर सकता है। बाकी लोकसभा को विघटित तथा संयुक्त अधिवेशन आह्वान कर सकता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता जो है सौंप सकता है। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा है कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 दोस्तों इसका हो जाएगा न्यायिक शक्ति, है ना। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, न्यायिक शक्ति। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद में दोस्तों नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री दिया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 10 में है। किस में है, भाग 10 में, ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय आपात संबंधित प्रावधान किस देश की देन है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो मनोनयन है दोस्तों ये होता है, आप अच्छे से याद रखिएगा, 23 का आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है दोस्तों हुआ है। तो इसका देखिए सही आंसर जो है हो जाएगा हमारा 24 का 86वां 2003, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है, विषय और सूची दिया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर 25 का क्या होगा। दोस्तों जो आर्थिक नियोजन दिया गया आपका संघ सूची, यही गलत है, समवर्ती सूची होना चाहिए। बाकी युद्ध एवं शांति जो है संघ सूची, जेल जो है आपका राज्य सूची, श्रमिक जो है आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न का शामिल करना किसके सिफारिश का एक प्रतिफल है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है हमारा 26 का हो जाएगा, टी.एन. शेषन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने, लोकायुक्त का। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा प्रशासनिक सुधार के द्वारा ये दिया गया था। आप अच्छे से आंसर याद रखिएगा, सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसकी पदावधि के दौरान हुआ था। उत्तर हो जाएगा कृष्णकांत। दोस्तों कृष्णकांत, ऑप्शन नंबर बी। राज्य निर्वाचन आयोग उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की उल्लेख की बात कर लेते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 243 का के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 29 का बी होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन से सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत। दोस्तों प्राकृतिक न्याय सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी सही आंसर हो जाएगा। अनहोनी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका बड़ा लाचा दर्रा जो है स्थित है कहाँ पर। तो बड़ा लाचा दर्रा आप सभी को पता है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। एक हमारा होता है माना नीति लिपू लेक, है ना, ये आप कमेंट कीजिएगा ये कहाँ का है। ठीक है, आते हैं 33 पे। बोला है कि भदावरी एक नस्ल है किसकी। देखिए भदावरी दोस्तों मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि नस्ल का एक टॉपिक आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भैंस। मुर्रा कहाँ का है ये भी आप कमेंट कीजिएगा। मॉर्लिंग जो आपका मार्लिंग नेशनल पार्क जो है स्थित है कहाँ पर, मार्लिंग नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। देखिए सिंधु तंत्र का दोस्तों भाग नहीं है, तो क्या होगा इसका उत्तर, तीस्ता आपका दोस्तों नहीं है, बाकी झेलम है, सतलज है और श्योक भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है कि पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है। उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना का। दोस्तों अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भीमा परियोजना किस नदी पर है। देखिए भीमा परियोजना की बात कर लेते हैं तो ये आपको पवना नदी हो जाएगा दोस्तों। 37 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये किस राज्य में है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य आप सभी को याद होना चाहिए, आपको तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। सतरिया, बिहू बिछुआ सतरिया, है ना, तो ये किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू आया होगा तो आप सभी लोग समझ गए हो ये कहाँ का है। तो बिहू बिछुआ सतरिया जो है आपको ये असम राज्य का देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए याद रखिएगा। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? देखिए शिवालिक के निचले भाग को दोस्तों हम कहते हैं तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। यानी 40 का जो है सही आंसर हमारा बी सही होगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी जो है बहती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामगंगा। अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है दोस्तों, रामगंगा ही कर दिया गया है, ठीक है। स्वर्ण क्रांति संबंध है किससे? किससे संबंधित है स्वर्ण क्रांति? तो ये आपका बागवानी से हो जाएगा। किससे दोस्तों? बागवानी से, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? सेवराय की पहाड़ी जो है दोस्तों ये किस राज्य में है? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पे? तमिलनाडु। डोबर जल संधि अलग करती है। देखिए अगर हम डोबर की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन व फ्रांस। ब्रिटेन व फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। मैंने इसके पिछले वाले में एक वीडियो अपलोड किया था जो नोट्स करके था, ये क्वेश्चन उसी में था। बहुत सारा क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिला होगा, तो उसको आज अच्छे से देखिएगा, ठीक है। वेटन कप का संबंध किस खेल से है? कप वाला भी आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा हॉकी। दोस्तों हॉकी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? स्प्रिंग बोर्ड, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा तैराकी से है। किससे है? तैराकी से, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? सबसे उपयुक्त सूचकांक के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 48 का जो सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी। देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है? देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है किसके? दोस्तों ये आपका है राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हो जाएगा। ऑप्शन जो है 49 का बी हो जाएगा। आगे है कि मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? देखिए इसमें से आपका सदिश राशि पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देखिए 51 का उत्तर हो जाएगा कार्य नहीं है ना। सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बल आघूर्ण सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, सितार डैश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सितार, दोस्तों इसका जो सही आंसर जो है 53 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा यांत्रिक, है ना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव्य द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचालित होता है, यह नियम संबंधित है किससे? ये जो आपका नियम है ये आपका पास्कल का नियम से आपका संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तरल का वह गुण जिसके कारण जो है तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे हम अगर हम फाइनली देखें तो 55 का सही आंसर हो जाएगा श्यानता। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है। अनुदैर्ध्य तरंग का दोस्तों गुण नहीं है, तो ध्रुवण नहीं है, बाकी परावर्तन है, विवर्तन है और व्यतिकरण भी है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र द्वारा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 57 का सी होगा। अगला हमारा जो है 58 नंबर, ठीक है, ये आपका संबंधित पूछ रहा है किससे है? प्रेस्बियोपिया करके है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 58 का देखिए हमारा हो जाएगा, ये आंख से आपका संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि ओम के नियम कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का आपका हो जाएगा ताप। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है? उत्तर हो जाएगा साइटोट्रोन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 60 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को डैश कहते हैं। परमाणुओं को दोस्तों डैश कहते हैं, तो ये आपको हो जाएगा समभारिक।
क्या होगा दोस्तों, संभारिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी में वर्ग से नीचे आने पर परमाणु का आकार, देखिए परमाणु का जो आकार होता है वो आपका बढ़ता है दोस्तों, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन हमारे इसमें गलत है दोस्तों। देखिए 63 नंबर है, तो इसका सही उत्तर जो है 63 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अंगूर टेनिक अम्ल, यही हमारा गलत है। बाकी संतरा की बात करते हैं तो सिट्रिक अम्ल सही है, इमली जो है आपका टार्टरिक, टमाटर जो है दोस्तों ऑक्जेलिक, ये सब हमारा सही दिया गया है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। लार का पीएच मान कितना होता है, बताइए। देखिए लार का जो पीएच मान है दोस्तों ये आपको हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है कि गैस में गैस का विलयन के उदाहरण हैं, गैस में गैस का विलयन का एक एग्जाम्पल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर डी होगा, वायु दोस्तों, वायु हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है, संतृप्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें दोस्तों क्या मिलाते हैं, देखिए उसमें हम कार्बन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, देखिए कार्नेलाइट दोस्तों ये आपका जो अयस्क है मैग्नीशियम का है, किसका है, मैग्नीशियम का है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मिश्र धातु टांका में अवयव धातु कौन सा है, आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही उत्तर होगा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए इस्तेमाल के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा लोहे का चूर्ण हो जाएगा दोस्तों, लोहे का चूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण हैं, समरूप अंग के दोस्तों जो है एग्जाम्पल हैं, उत्तर हो जाएगा आपका चमगादड़ के पंख दोस्तों, चमगादड़ के पंख, ऑप्शन नंबर ए। फीता कृमि किस संघ के जीव हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा, 72 नंबर का प्लेटी हेलमिन्थीज हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, देखिए वृद्धि हार्मोन का स्राव पूछ रहा है किस ग्रंथि से होता है, तो दोस्तों ये आपका पीयूष ग्रंथि से होता है, किससे, पीयूष ग्रंथि, इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड के एक उदाहरण है, मोनोसेकेराइड के, उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। पित्तरस होता है, आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है किसके, देखिए सबसे छोटा गुणसूत्र पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा शैवाल दोस्तों, शैवाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, देखिए हिपैरिन नामक प्रोटीन का दोस्तों निर्माण होता है, तो ये आपका यकृत हो जाएगा, क्या होगा, यकृत, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस रोग में गुणसूत्र की संख्या जो है 45 हो जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था कब, तो ये आपका हुआ था 2004 में हुआ था, 2004 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इटाई रोग दोस्तों कारण है किसका, तो ये किसके कारण से होता है, तो दोस्तों ये आपका कैडमियम की अधिकता से होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो 23 वाला भी आ गया है, तो 23 वाला भी हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो 23 वाला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 81 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलएस बेलियात्यास्की जो है दोस्तों ये हमारा नहीं मिला है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित दोस्तों किया जाएगा, तो इटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैफ अहमद, है ना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा, सैफ अहमद। आगे प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो है चलाया गया है, आंसर हो जाएगा 84 का बिहार हो जाएगा दोस्तों, बिहार होगा। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है,
देखिए चिन्नौर चावल को दोस्तों जीआई टैग मिला है, तो ये किसको मिला है बताइएगा, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 85 का डी हो जाएगा। खारची उत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? खारची उत्सव उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है कहां पर? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी हॉनर किसे दिया गया है? बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? देखिए उत्तर जो है हमारा दोस्तों हो जाएगा 89 का, ऑप्शन नंबर सी होगा अंतिम पांघाल, ऑप्शन नंबर सी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता कौन बना है? 21 वाला पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण कुमार कुन्नथ का निधन हो गया है, वे कौन थे? उत्तर हो जाएगा गायक थे। जनवरी और 22 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? उत्तर हो जाएगा लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 92 का ए हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड लिखा गया है, किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए जो है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा एनएक्सटी हो जाएगा, एनएक्सटी हो जाएगा, एनएक्सटी है ना, एनएक्सटी। अगला है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद राय, दोस्तों विनोद राय, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा, विनोद राय। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है मध्य अफ्रीका गणराज्य बना है, ऑप्शन नंबर सी। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? उत्तर हो जाएगा राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? जो भारत का स्थान रहा है आपका 14वां रहा है, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? उत्तर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है या फिर कब मनाया गया है? तो ये आपका 11 दिसंबर को, दोस्तों 11 दिसंबर को। आखिरी प्रश्न है, बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता है? उत्तर हो जाएगा कुजंकल। दोस्तों सेट हमारा देखिए यहीं पे समाप्त हो रहा है। सेट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्केट में जैसे ही बुक आता है नया वाला तो आपको जो है करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है। आप कम से कम इस 20 दिन में 10-20-30 हज़ार क्वेश्चन लगा लीजिए ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।